सबसे ईमानदारी से इनकम टैक्स पे करने वाला क्लास सैलरी क्लास। पर सबसे बड़ा झटका जो दिया गया है डिडक्शंस के केस में, डायरेक्टली सैलरी का डिडक्शन नहीं है, पर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो रहती थी सैलरीड क्लास में, जो खुद का घर अपना है, उसके ऊपर जो हाउसिंग लोन आप लेते थे, वो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट डिडक्ट होता था अप टू 2 लाख रुपीज़। मतलब मैं हाउसिंग लोन ले रहा हूँ, उस पर मेरे को 3 लाख रुपए साल का अगर इंटरेस्ट लगा है, 2 लाख रुपए तक मेरा सैलरी में से माइनस हो जाता था। इनकम टैक्स एक्ट 2025 से ये डिडक्शन भी बंद हो चुका है। पर्पस क्या है? तो रेट्स कम कर दिए। अब जो सैलरी क्लास को डिडक्शंस चाहिए थे 12 लाख तक, तो आपको टोटल सैलरी अगर आ रही है, आपकी टोटल इनकम 12 लाख से कम हो रही है, तो नए इनकम टैक्स एक्ट में आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है। ओवरऑल स्लैब कम कर दिए हैं, लोअर टैक्स रेट्स हैं। इसके अलावा सिंपल बनाने के हिसाब से बाकी प्रोसेस को चेंज किया जा रहा है। डिडक्शंस का कैलकुलेशन, वर्किंग और उसमें जो एनर्जी वेस्ट हो रही थी, ये सब बंद करके गवर्नमेंट ने डायरेक्ट हमको इनकम टैक्स रेट्स में ही बेनिफिट दे दिया है। डिडक्शंस में क्या चेंज? तो मेजर चेंजेस हैं और सैलरी क्लास के लिए उतने पॉजिटिव नहीं है। सबसे पहला पॉजिटिव चेंज जो है वो है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो पहले 50,000 हुआ करता था, वो अब 75,000 हो चुका है। पर इसके अलावा बाकी चेंजेस उतने फेवरेबल आपके लिए नहीं है। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका मित्र सीए नवीन। नमस्ते फिनटेक्स की इनकम टैक्स की पाठशाला में आपका स्वागत है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 में मेजर चेंजेस जो लाए गए हैं सैलरी डिडक्शन से रिलेटेड, वो ऐसे हैं कि ना आपको अब एचआरए मिलेगा, ना प्रोफेशन टैक्स का डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कॉमन जो डिडक्शन स्टार्ट किया था वो 75,000 तक के दे दिया है। तो आपकी सैलरी इनकम अगर 10 लाख रुपए है तो 75,000 आपको वन गो में डिडक्शन मिल रहा है। इसके अलावा बाकी जितने भी डिडक्शन सैलरी में से हमको मिलते थे वो सब बंद हो गए हैं। कोई एग्जम्पशन नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं है। जो एटीसी की इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हम करते थे, क्लॉज अब चेंज हो चुके हैं 123 एंड ऑल, वो आप लिस्ट देख सकते हैं। ये सब डिडक्शन सब अवेलेबल नहीं है। सिर्फ एक नेशनल पेंशन स्कीम को अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको डिडक्शन मिल सकता है। बाकी इसके अलावा कोई एग्जम्पशन और डिडक्शन सैलरी को अब अवेलेबल नहीं है। जितनी भी आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपके एम्प्लॉयर से, वो पूरे के पूरे टैक्सेबल होंगे। नए इनकम टैक्स एक्ट में नए रूल्स जो आ रहे हैं उसको समझने के लिए जुड़े रहिए इनकम टैक्स की पाठशाला नमस्ते फिनटेक्स से। नमस्ते।